भारत और पाकिस्तान के बीच में देखो तनातनी एक बार फिर बढ़ गई है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने भारत को खुली धमकी दी है कि अगर दुश्मन ने पानी की एक बूंद भी छीनी ना तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब देखो ये बयान है ना उस वक्त आया जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर, पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो और रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ पहले ही भारत को लेकर सख्त बयान दे चुके हैं। अब देखो पाकिस्तान में भारत को धमकाने की एक अजीब होड़ लगी हुई है। पिछले 48 घंटों में चौथे पाकिस्तानी नेता है प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ जिसने भारत को गीदड़ भभकी दी है। अब देखो इस सिलसिले की शुरुआत हुई आर्मी चीफ असीम मुनीर से, जिसने अमेरिका में जाके परमाणु हमले की धमकी दी। फिर रक्षा मंत्री जी ने युद्ध की चेतावनी दी। उसके बाद में पूर्व विदेश मंत्री ने सिंधु नदी पर पानी रोकने के खिलाफ युद्ध की धमकी दी और अब बचे कुचे शहबाज शरीफ ने भी धमकी दे डाली। लेकिन देखो भारत ने इस पर सख्त प्रतिक्रिया दी है। भाजपा नेता दिलीप घोष ने पलटवार करते हुए कहा है कि पाकिस्तान के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा। यहाँ तक कि उसका अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी खो चुका है, जिससे उसका सबसे बड़ा सहयोगी चीन भी शामिल है। देखो प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ से पहले पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी भारत के खिलाफ कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। बिलावल ने सिंधु जल संधि को सिंधु घाटी की सभ्यता पर हमला बताया और चेतावनी भी दी कि अगर भारत ने पानी रोकने की कोशिश की तो पाकिस्तान भी युद्ध से पीछे नहीं हटेगा। अब देखो सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों से पाकिस्तान को 80% सिंचाई और फसल उत्पादन के लिए पानी मिलता है। यही नदियां उनकी 70% पानी की जरूरत पूरी करती है। अब देखो अगर भारत पानी रोक दे तो इसका असर सिर्फ खेतों पर ही नहीं बल्कि लाहौर, कराची और इस्लामाबाद जैसे बड़े शहरों की पीने के पानी की आपूर्ति पर भी पड़ेगा। अब देखो टेक्सटाइल सेक्टर जो पाकिस्तान के निर्यात का 60% हिस्सा है बुरी तरह से प्रभावित होगा और 33% बिजली उत्पादन जो हाइड्रो पावर से आता है वह भी ठप पड़ जाएगा। देखो 1960 के सिंधु जल समझौते के तहत भारत को रावी, व्यास और सतलुज का नियंत्रण मिला था, जबकि पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब का। अब समझौते में बदलाव या नए प्रोजेक्ट शुरू होने से इस संतुलन के बदलने की संभावना बढ़ गई है। कमेंट करके आप बताएं।